बिसुनपुर प्रखंड में आज बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस आयोजन का संचालन ISDG रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में बिसुनपुर के सांसद श्री समीर उरांव और प्रखंड के अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बिरसा मुंडा जी की वीरता और बलिदान आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उली हातू गांव में हुआ था। उनका जन्म मुंडा जनजाति में हुआ था। बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 को रांची जेल में हुआ, जब वे मात्र 25 वर्ष के थे। बिरसा मुंडा का जीवन और कार्य आज भी आदिवासी समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रौरी कहानियाँ मर रही रे। हे बिरसा हे धरती आबा, रौरी कहानियाँ मर रही रे। ऐसे 2-3 बार से हम सब लोग बैठ रहे, इसलिए धीरे धीरे ध्यान में आ रहा होगा। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ हमारे इस क्षेत्र में 10-15 गांव को अभी प्रारंभ में लिए हैं संसदीय संकुल विकास परियोजना के लिए। इन गांवों में हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ काम प्रारंभ किए हैं। ऐसा काम देश भर में सिर्फ अभी तक में हम लोग शुरुआत तो किए हैं 44 जगह पर, लेकिन काम अभी हो रहा है 20-22 जगहों पर हो रहा है, उसमें से एक बिसुनपुर। तो ये पूरे संसदीय संकुल विकास नंदुरबार जो संकुल है उसमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पहले से सब लोग सूरत काम करने के लिए जाता है। एक भी गांव में आदमी नहीं मिलता था। सामने में सूरत है, सब वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ काम करने जाता था, यानी पलायन कर जाता था। दिन रात वहाँ काम करता था, लेकिन कमा के बहुत कम पैसा। इस बात को ध्यान में रख करके सबसे पहले जो है वहाँ काम प्रारंभ हुआ। तो यहाँ जो है वहीं का जमीन, वहीं के लोग, वहीं का हम सब लोग स्वावलंबी कैसे हो, अपने जगह से बाहर ना जाए, पलायन ना हो, इस बात का ध्यान में रखते हुए हम सब लोग इसके साथ जुड़ करके आगे बढ़े। यही आप सबों से मैं निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत हम जब राम राज के बात करीला तो हर हाथ के काम, हर खेत के पानी और हर नवजीवक मन वास्ते रोजगार के व्यवस्था बनाना, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस प्रकार से फर्स्ट फेज के जो काम चल रहे
भाई देवाशीष जी के और हमरे के लोकप्रिय सांसद जी के नेतृत्व में तो ये रामराज के कल्पना के ही आगे साकार करे वास्ते हमरे मन धीरे धीरे आगे बढ़ो। लेकिन इतने से काम नहीं चली, वो घरी नहीं देखत रहा आदमी मन। आज कल जे आलू और प्याज के ढेर लगैला बाजार में छोटे छोटे दुकान लगाइए, उस जमाने में हमरे मन के पुरखा के समय में भगवान बिरसा मुंडा जतरा भगत के कार्यकाल में मेरा यही अपील है कि इस मॉडल के तहत आप अपना सक्रिय भागीदारी निभाएं, एक दूसरे को सहयोग करें, टीम बनाएं और यह मानते हुए कि आप अपने संसाधन का बेहतर उपयोग करने में सक्षम हैं, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करें। कई बार ये होता है कि हम विकास से वंचित रह जाते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि हम अपने जीवन में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाते। ये बड़ी तो आज यहाँ पर आप सभी के समक्ष उपस्थित होने के लिए मैं सबसे पहले देवाशीष जी को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण भाइयों बहनों आप सभी को जोहार करते हैं। आज का दिन बड़ा ही शुभ का दिन है, बड़ा ही कहेंगे संकल्प लेने का दिन है। हम सभी लोग जानते हैं कि अपने देश को आज़ाद करने जिसका अहम भूमिका रहा है नेताजी सुभाष चंद्र जी का आज जन्मदिन है। आज हम सब लोग संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पर एक किसान गोष्ठी को देखें जमीन का, और उससे अधिक से अधिक हम 12 महीना में हर सीजन में हर तरह से वहाँ से उत्पादन लेंगे और अपना आय को बढ़ाएंगे। और भी इस तरह का जो भी जहाँ भी पानी है, जहाँ एक एक नदी है, नाला है, आज हम सब लोग को गांव में एक नियम बनाने का ज़रूरत है, जो चरवाही का नियम इस क्षेत्र में नहीं है, जिसके कारण से बहुत नुकसान होता है। सालों भर बैल बकरी घूम रहा है, ये फिर छोड़ देते हैं। धान काटने के बाद गांव के स्तर पे चिंतन करके हमारे यशस्वी सांसद श्री समीर उरांव भैया ने एक मार्ग प्रशस्त किया कि गांव के लोगों की जरूरत के आधार से योजना कुछ बने। तो आपसे हुई चर्चा के आधार पे कुछ योजना बनी, कुछ रचना बनी और उसमें से कुछ टुकड़ा पूरा भी हुआ। तो उसी सीरीज़ को, उसी श्रृंखला को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको और समेकित कैसे बनाया जाए, संसाधन मिल जाएंगे हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास भूमि है, हमारे पास अपना श्रम है, हमारे पास अपनी उद्यमिता है और हमारे पास अन्य संसाधन। गांव के लोग जो है दाल को उपजाते हैं, चाहे रहर हो चाहे कुछ भी हो, और वहीं पर एक मशीन बैठा लिया है और उसी से दाल बनाता है, वही लोग पैकेटिंग करता है। और वहाँ होटल में हो चाहे तो बाकी लोगों को दाल की आवश्यकता हो तो सबके पास उसी दाल को बेचने का भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमको 2 कदम आगे बढ़ के दिखाना पड़ेगा, तब हमारी ये संसदीय कार्य जो विकास परियोजना जो हो वो सफल हो पाएगा। बहुत सब परियोजना आना है। अभी शुरुआती दौर में हमारे यहाँ बिशुनपुर में 13 सोलर लाइट का ये सिंचाई के लिए लगाया गया। उसमें हम कितना सफल हो पा रहे हैं, हमको करके दिखाने की आवश्यकता है। आप करके दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले प्रोसेसिंग प्लांट, आप हम लोग सब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पठारी क्षेत्र है, यहाँ कच्चा माल बहुत ज़्यादा है, हर्रा है, बहर्रा है, करंज है, इमली है, महुआ है, कोई कीमत है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे गार्जियन के द्वारा अगर प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर लग जाता है जिसका कीमत मात्र 50 रुपये हमारे गांव में है, और उसको हम 400 रुपया 500 रुपया प्रोसेसिंग करके यहाँ के महिलाओं द्वारा उसको मतलब समय दे करके उसका हाथ पे रहते हैं। इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा भैया कि आपका बहुमूल्य समय हम सबों के बीच में मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बीच में विनोद गुप्ता जी, आप हमारे बगल गिर छत्तीसगढ़ से जसपुर से चलकर आपका संस्था भी ये शिक्षा पर विशेष रूप से चलता है। आपका भी बहुमूल्य समय हम सबों को मिला मार्गदर्शन करने के लिए, हम सबों के बीच में आपका भी बहुमूल्य समय मिला। आपको भी मैं हृदय से युवा पीढ़ी के